थे आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, यूपीएचएससी, जेएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो लाइक करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि रात को बारिश हुई, झमड़कर अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय में शंख चंपा मुस्कुराती पाई गई। निम्नलिखित पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो आपको ये बताना है कि ये पंक्तियां जो है वो किस रचनाकार की हैं। ए मैत्री पुष्पा, बी गगन गिल, सी कात्यायनी और डी स्फुरना देवी। तो आपको बताना है कि ये पंक्तियां जो है वो किसके द्वारा रचित हैं। मैत्री पुष्पा के द्वारा, गगन गिल, कात्यायनी या स्फुरना देवी के द्वारा। तो ये पंक्ति जो है वो कात्यायनी की है, तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। इनकी एक कविता है जिसका नाम है सात भाइयों के बीच चंपा, उससे जो है ये ली गई है। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। दूसरा सवाल कह रहा है कि अबलाओं का इंसाफ किसके द्वारा लिखित पहली स्त्री आत्मकथा है? आपको बताना है कि अबलाओं का इंसाफ किसके द्वारा लिखित पहली स्त्री आत्मकथा है। ए कह रहा है मैत्री पुष्पा, बी नासिरा शर्मा, सी स्फुरना देवी और डी ममता कालिया। तो आपको ये बताना है कि अबलाओं का इंसाफ जो है वो किसके द्वारा लिखित जो है पहली स्त्री आत्मकथा है। तो अबलाओं का इंसाफ जो है वो स्फुरना देवी के द्वारा लिखित है, तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर दूसरे का। अब बात सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे में कह रहा है कि रेवा तट समय के अनुसार गोरी पृथ्वीराज चौहान की कैद में कितने दिन तक रहा? तो आपको ये बताना है कि रेवा तट समय के अनुसार गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान की कैद में कितने दिन तक रहा। ए कह रहा है 1 माह 4 दिन, बी कह रहा है 1 माह 10 दिन, सी कह रहा है 1 माह 2 दिन और डी कह रहा है 1 माह 3 दिन। तो तीसरे सवाल का उत्तर आपको देना है कि गोरी जो है चौहान की कैद में कितने दिनों तक रहा था। तो गोरी चौहान की कैद में 1 माह 3 दिन तक रहा था, तो विकल्प डी जो है वो आंसर सही हो जाएगा तीसरे सवाल का। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में। चौथे में कह रहा है कि पृथ्वीराज आसु ग्रंथ में किन दो अप्सराओं के मध्य संवाद का जिक्र है। तो आपको ये बताना है कि पृथ्वीराज रासु ग्रंथ में किन दो अप्सराओं के मध्य संवाद का जिक्र है। ए रंभा और मेनका, बी रंभा और उर्वशी, सी रंभा और तिलोत्तमा और डी तिलोत्तमा और मेनका। तो आपको ये बताना है कि पृथ्वीराज राजस्व ग्रंथ में किन दो अप्सराओं के मध्य संवाद का जिक्र जो है वो किया गया है। सवाल नंबर चौथे का उत्तर आपको देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा। रंभा और मेनका के बीच संवाद का जिक्र जो है हमें पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलता है। पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, और इसके जो रचयिता हैं, जो इसके लेखक हैं, वो हैं चंद्रबरदाई। सवाल नंबर पांचवा। पांचवा में क्या कह रहे हैं? कह रहा है भा भादो दूरफ अति भारी, कैसे भरो रैन अधियारी। इस पंक्ति में भरव शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि इन पंक्तियों में जो भरव शब्द लिखा है इसका अर्थ क्या है। ए भरना, बी कठिन, सी बिताऊं और डी डराना। तो आपको बताना है कि भरव शब्द का अर्थ क्या है। भा भादो दूरव अति भारी, भादो का महीना भर गया है और यह अत्यंत जो है दोषश और भारी है। कैसे भरऊं रौन अधियारी, अधियारी रात को मैं कैसे काटूं। तो भरऊं का अर्थ यहाँ जो है काटूं या बिताऊं, तो इसका अर्थ बिताऊं हो जाएगा। विकल्प सी जो है वो सही होगा। तो इस पंक्ति में भरऊं शब्द का अर्थ जो है वो बिताऊं है, और यह नागमती वियोग खंड से लिया गया है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचित रचना है। चले देखते हैं सवाल नंबर छठवां। छठवां में कह रहा है कि जायसी की रचना आखिरी कलाम में आखिरी शब्द का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि जायसी की रचना जो आखिरी कलाम है इसमें आखिरी शब्द का अर्थ क्या है। ए कह रहा है अंतिम, बी दूसरा, सी प्रलय और डी इबादत। तो आपको बताना है कि आखिरी शब्द का अर्थ क्या है। जायसी की जो रचना आखिरी कलाम है इसमें आखिरी शब्द का अर्थ क्या है। तो आखिरी शब्द का अर्थ जो है वो प्रलय है, तो विकल्प सी जो है वो छठवें का सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर सातवां कह रहा है काव्य शोभाया करतारो धर्मा गुणा। काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है।
तो आपको बताना है कि यह सूत्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य भरत ने, आचार्य दंडी ने, आचार्य बामन ने या आचार्य मामंड ने? तो 7वें सवाल का उत्तर देना है कि यह जो है काव्य गुण सूत्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये काव्य गुण सूत्र जो है वो आचार्य वामन के द्वारा लिखा गया है। तो विकल्प सी जो है वो 7वें का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां, 8वां में क्या कह रहा है? कह रहा है तुलसीदास जैसे महान कवि को आंखें मूंद कर भला बुरा कहना, आलोचना के नाम पर साहित्य के बदले व्यक्ति पर कीचड़ उछालना मार्क्सवादी दृढ़ता का परिचायक नहीं, यह अंधी उग्रवादिता है या संकीर्णता? तुलसी के संबंध में यह कथन जो है किस आलोचक का है? तो आपको बताना है कि तुलसीदास के संबंध में यह कथन जो है वो किसने कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है वो तुलसी के संबंध में किस आलोचक ने कहा है? तो ये कथन जो है तुलसी के संबंध में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसको जो है वो कहा है। तो विकल्प डी जो है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चले देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 9वां। कह रहा है कि तुलसीदास की किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा गया है? आपको बताना है कि किस रचना को जो है अखिल ज्ञान का सार कहा गया है? ए हनुमान बाहुक, बी वैराग्य संदीपनी, सी रामलला नहछू और डी रामचरित मानस। तो आपको ये बताना है कि तुलसी की किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा गया है। सवाल नंबर 9 का उत्तर आपको बताना है। हनुमान बाहुक को, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू या रामचरित मानस। तो अखिल ज्ञान का सार जो है वो वैराग्य संदीपनी को कहा गया है। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां, 10वां कह रहा है कि मानस की पहली टीका किसने लिखी थी? तो आपको ये बताना है कि रामचरितमानस की जो पहली टीका है वो किसने लिखी थी? कृष्णदास ने, रामचरण दास ने, नामादास ने या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि मानस की पहली टीका जो है वो किसने लिखी थी? कृष्णदास ने लिखी थी, रामचरण दास ने लिखी थी, नाभादास ने लिखी थी या इनमें से किसी ने नहीं लिखा था? तो 10वें का उत्तर आपको बताना है। तो 10वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, रामचरण दास ने जो है वो मानस की पहली टीका लिखी थी। सवाल नंबर 11 कर अहेतुकी या निष्काम भक्ति का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि अहेतुकी या निष्काम भक्ति का अर्थ क्या है? ए कह रहा है ऐसी भक्ति जिसमें भक्त भौतिक सुख के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है। बी कह रहा है कि केवल भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वर के दर्शन और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। सी कह रहा है कि भक्त की कोई इच्छा नहीं, भक्ति को ही साध्य मानना। और डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अहेतुकी या निष्काम भक्ति का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो अहेतुकी या निष्काम भक्ति का अर्थ होता है कि भक्त की कोई इच्छा नहीं होती, बल्कि वह भक्ति को ही साध्य मानता है। तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, तो 11 का उत्तर जो है वो सी होगा, सही हो जाएगा। चले अब देखते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है कि रामचरितमानस के किस कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है? आपको बताना है कि रामचरितमानस के किस कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है? ए उत्तरकांड, बी सुंदरकांड, सी अयोध्या कांड और डी बालकांड। तो आपको बताना है कि मानस का हृदय स्थल जो है वो रामचरितमानस के किस कांड को कहा गया है? उत्तरकांड को, सुंदरकांड को, अयोध्या कांड को या बाल कांड को? तो सवाल नंबर 12 का उत्तर आपको देना है कि मानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है? तो यह अयोध्या कांड को कहा जाता है। विकल्प सी जो है वो 12 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13, किस आलोचक ने तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति कहा है? आपको बताना है कि किस आलोचक ने तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति कहा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि किसने जो है वो तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति कहा है। तो आचार्य शुक्ल ने जो है वो को तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति कहा है। तो विकल्प डी जो है आपका आंसर 13 नंबर सवाल का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14 पर। 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से तुलसी की कौन सी रचना मुक्तक नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है
वो तुलसी के द्वारा रचित मुक्तक नहीं है। ए दोहावली, बी जानकी मंगल, सी कवितावली और डी बैराग्य संदीपनी। तो इन चारों रचनाओं में से आपको उस रचना को बताना है जो तुलसी की रचना मुक्तक नहीं है। तो 14 का उत्तर आपको बताना है। दोहावली, जानकी मंगल, कवितावली या बैराग्य संदीपनी। तो जानकी मंगल जो है इनकी रचना जो है वो मुक्तक नहीं है। सवाल नंबर 15, कर किस आलोचक ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है? आपको बताना है कि किस आलोचक ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी डॉक्टर विजयपाल सिंह और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है कि किस आलोचक ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। नामवर सिंह ने, बच्चन सिंह ने, विजयपाल सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर विजयपाल सिंह ने इन्हें कोर्ट का कवि कहा है। विकल्प सी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16 में। कर सड़ गोस्वामी में शामिल नहीं है, सड़ गोस्वामी में शामिल नहीं है। 16 नंबर सवाल में परमानंद गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी या सनातन गोस्वामी। तो आपको बताना है कि सड़ गोस्वामी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, अर्थात 6 गोस्वामियों में इनमें से कौन है जो शामिल नहीं है। परमानंद गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी या सनातन गोस्वामी। तो 16 का उत्तर आपको देना है कि षड गोस्वामी में कौन-सा व्यक्ति जो है वो शामिल नहीं है। तो षड गोस्वामी में परमानंद गोस्वामी शामिल नहीं है, जबकि बानो बाकी तीनों जो है वो षड गोस्वामी में शामिल है। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 में कह रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र पर किसने जो है गौर विनोदिनी नामक टीका लिखी है? तो आपको बताना है कि ब्रह्मसूत्र पर किसने जो है गौर विनोदिनी नामक टीका जो है वो लिखी है। ए बलदेव विद्याभूषण, बी राम राय, सी मदन मोहन और डी चंद्र गोपाल। तो आपको बताना है कि ब्रह्मसूत्र पर किसने जो है गौर विनोदिनी नामक टीका जो है वो लिखी है। सवाल नंबर 17 का। तो ब्रह्मसूत्र पर जो है राम राय ने गौर विनोदिनी नामक टीका लिखी है। तो विकल्प बी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन किस रचना में मिलता है? आपको बताना है कि चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन किस रचना में मिलता है। ए हित 84, बी गौरांग अष्टयाम, सी चंद्र 84 और डी केली माधुरी। तो आपको बताना है कि चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन जो है वो किस रचना में मिलता है। तो ये हमें जो मिलता है वो गौरांग अष्टयाम में जो है हमें ये मिलता है, इनकी अष्टयाम सेवा का वर्णन। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 18 का। अब सवाल नंबर 19 कह रहा है किसने धर्मयुग पत्रिका में अ कहानी के विरोध में अयास प्रेतों का विद्रोह नामक लेख लिखा था? आपको बताना है कि किसने जो है धर्मयुग पत्रिका में अ कहानी के विरोध में अयास प्रेतों का विद्रोह नामक लेख लिखा था। ए कमलेश्वर, कामेश्वर नहीं है, ये कमलेश्वर होगा। ये क्या होगा? कमलेश्वर, कामेश्वर नहीं है, कमलेश्वर। बी धर्मवीर भारती, सी राजेंद्र यादव और डी शिवदान सिंह चौहान। तो आपको ये बताना है कि किसने जो है धर्मयुग पत्रिका में अ कहानी के विरोध में अयास प्रेतों का विद्रोह नामक लेख जो है वो लिखा था। कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव और शिवदान सिंह चौहान। तो ये जो है वो कमलेश्वर ने लिखा था। विकल्प ए जो है वो आपका सही होगा। ये कामेश्वर नहीं है, कमलेश्वर है। तो कमलेश्वर ने जो है यह लेख जो है वो धर्मयुग पत्रिका में लिखा था। चलें, अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। 20 नंबर कह रहे गृह लक्ष्मी कहानी किसकी है? आपको बताना है कि गृह लक्ष्मी किसकी कहानी है। ए उपेंद्र नाथ तस्क, बी चतुर्सेन शास्त्री, सी पांडे बेचन शर्मा उग और डी जैनेन्द्र। तो आपको बताना है कि गृह लक्ष्मी जो है वो किसकी कहानी है। उपेंद्र नाथ तस्क की है, चतुर्सेन शास्त्री की, पांडे बेचन शर्मा उग्र की या जैनेन्द्र की। तो गृह लक्ष्मी जो वो कहानी है ये चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है और ये इनकी पहली कहानी मानी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप शेयर करें।